तीन बंधो दीनानिधि और मेरी अर्ज करो स्वीकार। लाज दास की राखियो शरण पुष्पेंद्र कुमार। कि मेरे प्यारे कृष्ण मुरारी और मेरी सभा विराजो आए के। कृष्ण मुरारी मेरी सभा विराजो आए के। अरे हम तुमको शीश नवावे और गीत तुम्हारे प्रभु जी गावे। सभा विराजो आए के। मेरे प्यारे कृष्ण मुरारी मेरी सभा विराजो आए के। सुता जब बिलखानी गजपुर गए अंतर्यामी। गरिदय चीरन के अम्बार मेरी सभा विराजो आए के। नरसी ने आप बुलाए सिरसागढ़ में प्रभु तुम आए। गरिदई हुंडिन की ब्योछार मेरी सभा विराजो आए के। पुष्पेंद्र कुमार की नैया आए की खेबो कृष्ण कन्हैया। कैस्यो करियो पल्ली पारी मेरी सभा विराजो आए के। सभा विराजो आए के।
साथियों, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से ये नवीन प्रसंग आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूं। विदेश में फंसी लड़की अंत में किस तरीका से फौजी के साथ में विवाह हुआ, आइए गौर करते हैं आगे। राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से मैं पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर का रहने वाला हूं, आइए गौर करते हैं आगे। अरे सुना सभी चितलाई रहे समझ आई सभा में भाई, वो कैसे फंसी विदेश रे हम हाल रहे गाई। छोटे परिवार की बन शिक्षा अच्छी पाई थी, छोटे परिवार की। साथियों, रोशनी नाम की जो बेटी थी चिराखा गांव में रहने वाली, छोटे परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन पढ़ी लिखी अच्छी थी। बताने के लिए जा रहा हूं वो किस तरीका से विदेश में फंस गई। दोस्तों, अरे बीएड की डिग्री पाई, तक जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, अब मन में विचार कर रही थी, अरे जाने वीजा लो बनवाई और जापान पहुंच गई जाई। ऐसा हुआ, बीएड तक जब वो बिटिया पढ़ लिख गई, अब विचार कर रही थी, पढ़ाई तो अच्छी हो गई लेकिन घर कुछ हल्का था, तो मैंने वीजा बनवाए कि लला जापान की सीध लगाई। जब जापान में पहुंच गई है, जाए पहुंची जापान में, हर जाकी लगी नौकरी हाल, ऑफिस में बाबू बनी, और ऐसा हुआ कमाल। दोस्तों, जब जापान में पहुंच गई, जाते ही जाते भाई नौकरी मिल गई, किस्मत की धनी थी। सहकर्मी एक पास था, नाम हतो रहमान, अधिक प्रेम करने लगा, आगे करूं बयान। दोस्तों, जब वो लड़की नौकरी करने लगी है जापान में, एक ऑफिस में जब बाबू बन गई, एक पास में ही औसी ऑफिस में सहकर्मी एक और रहता था, रहमान नाम था, उस लड़की से प्रेम करने लगा। अब और आगे हुआ ऐसा, अरे रहमान ने अपनी ओर से हमदर्दी बहुत दिखाई, और धीरे धीरे रोशनी को बाने लो रिझाई।
ऑफिस में ज्यादा दिन गुजर गए। कहां? जापान में। रहमान नाम का जो लड़का था, लड़की के साथ में बहुत ही हमदर्द बना। अब जमाले पर बिटिया को है ये बड़ा ख्याल रखने वाला है, लेकिन ऐसा ही नहीं। महाराज प्यार की दई उपाधि है, दोनों में भाव प्यार करी, दोनों ने शादी है। विदेश में शादी हुई गई। लला अब तो एक ही आपस में वो दोनों ड्यूटी करते हैं। अब तो एक ही ऑफिस में वो दोनों ड्यूटी करते हैं। में वो दोनों ड्यूटी करते। साथियों, शादी करने के बाद में अब लला ड्यूटी तो पहले से ही करता था। अब तो हाँ पति पत्नी बन गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। ऐसा ही नहीं, लला रूपेंद्र बिटिया कमजोर घर से थी ना, अब भारत की, अब जापान में नौकरी मिल गई और लला शादी कर ली बाने, क्योंकि वो फंस गई बेचारी, समझ रहे पाई। और एक दिन बने करो का, अरे एक बार की तनख्वाह और जब बिटिया ने पाई सोची कि पढ़ाओ लिखाओ माँ बाप ने, तो जो तनख्वाह मिली सो पाए, हाँ घर है कहाँ? इंडिया में। और जब भेज गई और जागत देखी रहमान सोई, मन में गौ चकड़ाई रोशनी से आगे बढ़ की दादा कही सुनाई रे। घरे बेतही सोई वो लड़का जो रहमाना तो को जो पति बनेगा तो समझाए कि बोलो है इधर आ, मैंने क्या कहा, इधर देखो ना, ध्यान रखना, आगे से ऐसा काम नहीं करना। बोला अरे आगे जो दाम कमाओगी वो मेरे हाथ गहाओगी।
रखना, अगर तुमने अब कबहू तनख्वाह अगर पे घरे भेज दई, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। पत्नी हमारी हो, तनख्वाह कहीं और, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी बाद में जब कछु कहा सुनी हुई गई दोनों में, हर महीना की तनख्वाह लेकर जब ही रोशनी आवे, और ले बेग को छीन रोशनी खाली हाथ रह जावे। ऐसा हुआ, रहमान जान ले गया जा तनख्वाह मिल रही है, और जैसे ही लला वो घर है कमरा पे आए, रहमान पहले से तैयार मिले, बैग छीन ले। अब बिटिया खाली हाथ रह जाए, आगे अरे जो कछु कहे रोशनी तो फिर उल्टी धमक दिखावे। यार दोस्त बुल बाई की घर पे दारू रोज पिलावे। ऐसा हुआ, अगर कछ बिटिया पे मुंह से कहे तो उल्टो बोले। यार दोस्तन को बुलाए के अपने ही घर पे रोशनी के सामने दारू मुर्गा मीट जो कछो सब खवाए पियाए। बिटिया बड़ी परेशान थी, और ऐसा ही नहीं, माता पिता जो करे फोन तो फोन बंद ही जावे। अब तो वो हाल था, और बदल की सिम डाली है फोन में, कहाँ तक तुम्हें बतावे। ऐसा हुआ, उस लड़के ने जो सिम थी पहले वाली, उस रोशनी बेटी की, उस सिम को ही बदल दिया। अब लल्ला घर आए, फोन कर करके परेशान, नंबर लगा ही नहीं, क्योंकि नंबर मोबाइल में रहा ही नहीं। आगे अरे जो कछु कहे रोशनी तो फिर बाहरी मार लगावे, और जीवन नरक किया है उसने, शर्म तनिक नहीं आवे। अरे शर्म तनिक नहीं आवे भैया, शर्म तनिक नहीं आवे। जीवन नरक किया है उसने, शर्म तनिक नहीं आवे। साथियों, अब तो वो हाल था बेटी का, घर वालों का हाल चाल भी नहीं मिल रहा है। पैसा हाथ में आता है, रहमान सब छीन लेता है। बेटी सोचती रह जाती है, कुछ कह भी नहीं पाती, अगर कहती है तो मार पड़ती है। अब तो वो दशा थी, धीरे धीरे अपने वक्त को जब काटने लगी, हुआ ऐसा, गाँव दिन छुट्टी को आई, बाहर कढ़ गो है रहमान। अरे दिन गाँव छुट्टी को आई, बाहर कढ़ गयो है रहमान।
रहमान, 2 दिन छुट्टी को आई, बाहर कढ़ी गो है रहमान। लला भूपेंद्र, ऐसा हुआ एक दिन जब छुट्टी पड़ी है तो रहमान घूमने के लिए चला गया और बेटी घर में अकेली थी, और जब याद अपने बाप की आई, फोन में आने लगी, आंखों से अश्रुधारा बह गई। माता पिता सब हाल बताती, बातें करती, रोती जाती। कलेजा बेटी का रुदन सुनकर के होश उड़ गए बाप के। पिताजी, हमें बहुत दुख मिल रहा है यहाँ, क्या कहूँ। मात पिता घर रोई रहे, आंसुन से मुख धोई रहे। जब सारा हाल बेटी ने रो रो करके फोन पे बयान कर दिया, सारा नगर सो रहा था, लेकिन मां बाप को नींद नहीं आई। सारी रात रोते रोते निकल गई। सवेरा जब हुआ है रूपेंद्र, ऐसा ही नहीं, अरे माता पिता ने सारी बात पुरवासिन को बतलाई। सवेरा जब हुआ, पुरवासी कजिट हुई गए, दीनी रिपोर्ट लिखाई। महाराज पुलिस का पैसों का है काम, लेना कोई रिस्क लगावत है, उलटो इल्जाम। ऐसा हुआ, पैसा के बिना किसी ने नहीं कुछ नहीं सुना। पुलिस वाले कह रहे थे, तुमने बेटी को विदेश भेजा काहे को? रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उल्टी बातें कर रहे थे। तुमने हमें पूछ के लड़की नहीं विदेश पठाई है, तुमने हमें पूछ के लड़की कहाँ है विदेश पठाई है। बेड़े
साथियों, पुरवासी इकट्ठे होकर के जब रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, पुलिस वालों ने कह दिया क्या हमें पूछ करके अपनी बेटी को विदेश भेजा था। दोस्तों, उधर में बेटी का बुरा हाल था। माँ बाप बड़े ही दुखी थे। एक पिता रोशनी का रोते रोते ही सड़क पर जाता है। मन से बाप रोते रोते निकल पड़ा है। सड़क पे भटक रहा था, सामने से क्या देखा, एक फौजी उसी क्षेत्र का रहने वाला था, आगे से चला आ रहा है। तो फौजी ने आगे बढ़ करके पूछा, फौजी ने पूछा क्यों रोते अंकल जी, हमें बतलाओ है कौन परेशानी, ऊपर जल्दी से हमको समझाओ। रोते हुए जब रोशनी के पिता को निहारा, फौजी ने पूछा तुम रो काहे को रहे हो, आखिर बात क्या है। तो सारी बात आज एक बेसहारा पिता फौजी के सामने बयान करता है। और जब सारी बात बताई, सब हाल सुनाया अंकल ने, सुनी फौजी गोकर माई है, ये बात हमारे क्षेत्र की है, अब मैं देखूंगा जाई है। भैया, फौजी ने समझा करके कहा आप चिंता मत करना, ये हमारे क्षेत्र का मामला है तो मैं जरूर जाऊंगा। उसी क्षण अरे लाओ बीजा बनवाई पहुंच गो, फौजी बाजाई और घर से ले गो, पता ढूंढ लो कोई जगह जाई। छुड़ाने के लिए जब फौजी वीजा बनवा करके विदेश में पहुंच गया, अरे मदद सरकार से
रोशनी को ढूंढ लिया, रहमान को पुलिस को पकड़वा दिया। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि वो रहमान पाकिस्तान का रहने वाला था, वो भी जापान में ही नौकरी कर रहा था, बेटी के साथ में छल किया। आज फौजी भाई ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद अरे रोशनी बीच के चिराखा गांव में आयो है, मात रोशनी की बतलाई, बेटा फौजी तुमने मेरी बेटी दैलाई। फौजी से, लाला तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बेटी को मुझसे मिला दिया, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं। अरे अंत ये कहीं न जाएगी, त्यारे पैरन रहे संग त्यारे विवाह जाएगी। विचित्र है ये दुनियादारी, हम जाए करेंगे सब ही नकारी। रोशनी की मां बोली, लाला अगर हम कहीं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जाएंगे तरह तरह की बातें होंगी, इसलिए आप अपने साथ में विवाह कर लीजिए। हुआ ये अरे बही दुई माला मंगवाई, फौजी ने स्वीकार करी और माला पहनाई। अरे मांग सिंदूर से भरती के संग में शादी ता कर लीनी, ले गयो घर लिबाई है, जैसी हमने सुनी के वैसी दीनी गाई है। जैसी हमने सुनी थी वो कहानी तुम्हारे सामने पेश की है। अरे कमलेश जी कलम चलाते हैं और पुष्पेंद्र चित्तरपुर से गाय सुनाते हैं, रूपेंद्र ढोलक पे न्यारो और राजवीर चिमट
यही कहना है, ऐसे ऐसे बहादुर हमारे देश भारत में हैं, तो कोई भी हिंदुस्तानी कभी दुख नहीं उठाएगा। अब तो